गुडलक इंडिया लिमिटेड। गुडलक स्टील के नाम से पहले जाना जाता था और गुडलक स्टील को मैंने पहले रेकमेंड किया हुआ है, बट इन दिनों में गुड ईयर नहीं है, ये सामने गुड ईयर आ रहा है, गुडलक जो कि 850 के लगभग भाव होगा और उसका मैं जो टारगेट देना चाह रहा हूं वो 4 फिगर का टारगेट देना चाहता हूं, 1000 रुपए का। एक बेहतरीन कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंटली देखिए एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और ब्रेकआउट वाला स्टॉक है। मैं बहुत कम बार ऐसे स्टॉक्स देता हूं जनरली, मतलब मैं थोड़ा कंसोलिडेशन देखता हूं, मार्केट्स ऐसे हैं, बट कई बार ऐसे स्टॉक्स इसलिए लाने पड़ते हैं कि उनके जब रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं और बहुत सारे पिवटल चेंजेस होते हैं और बहुत जबरदस्त, अगर जैसे आप गुडलक स्टील से गुडलक इंडिया जो नाम हुआ, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा विजन का एक दिखता फर्क कि भाई किस तरीके से कंपनी अपने आप को एक नॉर्मल स्टील कंपनी या वैसा नहीं जानना या बताना चाहती है। सो ये कंपनी देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बनाती है, फोर्जिंग्स बनाती है, प्रिसिजन ट्यूब्स बनाती है, सीआर शीट्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स, और ये कंपनियां बहुत बढ़िया कर रही है और 1986 से कंपनी कार्यरत है। और मिस्टर महेश चंद्रा जी गर्ग इन्होंने स्टार्ट किया था, जो आईआईटी ग्रेजुएट है। फिर मैं देख रहा था दूसरे जो मिस्टर रमेश चंद्र जी गर्ग है वो भी आईआईएसएम धनबाद। मतलब इस तरीके का जब एजुकेटेड और क्वालिफाइड जब प्रोफाइल रहता है प्रोमोटर्स का, तो और डबल कॉन्फिडेंस आता है। और फिर उसके बाद 1986 से काम कर रहे हैं और ग्रोथ कंटिन्यूअस बेसिस पे लाए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये लोग लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इस सेगमेंट के, ये जो मैंने बताया। और देखिए ऑटो, रेलवेज, रोडवेज, इन सब में जबरदस्त सरकार का फोकस जो है और पुश है, उसकी वजह से इस कंपनी को भी बहुत जबरदस्त फायदा मिल रहा है। और मार्की क्लाइंट्स है, देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में ये लोग इंडियन रेलवेज, एबीबी, एलएनटी, रिलायंस, इन टाइप की कंपनियों को ये लोग मतलब कैटर करते हैं। फॉर्जिंग्स में लोग ऑयल एंड गैस में सेंट-गोबेन और ये बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग कंपनीज और करीब 100 कंट्रीज में इनके एक्सपोर्ट्स है। फिर प्रिसिजन ट्यूब्स में ये लोग ऑडी, फॉक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इन सबको करते हैं। तो इस तरीके का इनका ग्लोबल सेल्स भी है और 69% और 31%, मतलब डोमेस्टिक और ग्लोबल सेल्स का रेशियो इस तरीके का। और अच्छा खासा इन्होंने नंबर्स दिया, आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं कंपनी के बताने के लिए। और जो सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी है वो ये है कि रिजल्ट्स जो बढ़िया है उसकी वजह से बहुत बढ़िया लग रहा है और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत महंगे हैं और बहुत सस्ते भी नहीं है। 20-21 के पी मल्टीपल पे है। 16.5-17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16-17% का है। पिछले 3 साल में गजब की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, 37% की कैगर रही है और सेल्स की ग्रोथ भी 24-25% के लगभग रही है। और सबसे बढ़िया बात है जो क्वार्टरली रिजल्ट्स में सितंबर का बता रहा था, वहां पे 886 करोड़ का पैट है, जो पिछले साल 780 करोड़, सॉरी पैट नहीं, टॉप लाइन जो सेल्स की बात कर रहा हूं। और पैट की अगर मैं बात करूं, 20 करोड़ के पैट के सामने 35 करोड़ का पैट। तो ये कंपनी पहले 10-15 करोड़ की रेंज में कमाती थी, फिर 20-25 करोड़ की रेंज में और अब 30s में चले गए, 35 करोड़ क्वार्टरली कमा रही है। तो 151 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे पैट है। तो इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट दिया इन्होंने। और सबसे बढ़िया बात है प्रोमोटर्स की अच्छी शेयर होल्डिंग है, 59%, गर्ग फैमिली। और फिर एफआईआईज, डीआईआईज भी बहुत ज्यादा तो भरोसा नहीं दिखा रहे हैं, बट धीरे धीरे आएंगे। और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स है इसके, अगर कैप टेबल में भी, इन्वेस्टर्स टेबल में भी देखें रिटेल इन्वेस्टर्स में, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और जो 1000 रुपए का मैंने टारगेट्स दिया वो आने वाले 6 से 9 महीने में अचीव कर सकता है। क्रेडिट रेटिंग्स देख रहा था, दे आर आल्सो वेरी स्ट्रांग। सो ओवरऑल अच्छी मार्की क्लाइंट लिस्ट, अच्छा प्रोमोटर बैकग्राउंड, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स और सेक्टर बहुत जबरदस्त कर रहा है। जिस सेक्टर में ये ऑपरेट कर रहे हैं, ऑटो, रेलवेज, रोडवेज, इंजीनियरिंग और ये ऑयल एंड गैस और ये सारे और बड़े बड़े जब क्लाइंट्स होते हैं, तो सर्टेनली मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ दिखाएगा। सो 1000 इज द टारगेट।